हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के मैथ पढ़ रहे थे बउआ, और उसमें हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 5.5 और 5.5 में 1 से लेके हम लोग 12 तक आई थिंक क्वेश्चन कर लिए थे। 13 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है और आज के वीडियो में हम लोग 13 नंबर से लेके अंतिम तक 18-19 जितना भी क्वेश्चन दिया ना सबके सब कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चलिए आ जाते हैं बउआ हम लोग अपने क्वेश्चन पर। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। 13 नंबर क्वेश्चन है ना, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 ही है। और देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि यहाँ पर y टू दी पावर x, देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, y टू दी पावर x इज इक्वल टू x टू दी पावर y है, यही तो है दिया गया। अच्छा एक में बीच में बस इन्हें ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, खाली बीच में बराबर है। बड़ी आसान इस तरह के क्वेश्चन हो जाता है होगा। इसको सोल्व करने के लिए एक बार बताइए, आपको पीछे के जितना क्वेश्चन पढ़ा है ओकरा से तो आइडिया लग गया होगा कि एक x का पावर दूसरा x, एक y का पावर दूसरा y, एक y के पावर दूसरा x, एक x के पावर दूसरा y। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन रहे ना, x का पावर y का पावर x, अगर इस तरह के x के पावर x, y के पावर y, तो उसमें हम लोग लॉग लेके सॉल्व करते हैं। सेम तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है y टू दी पावर x, y टू दी पावर x इज इक्वल टू x टू दी पावर y, यही ना है। तो आ जाते हैं बउआ यहां सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया है y टू दी पावर x इज इक्वल टू x टू दी पावर y। क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या बीच में लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, ठीक है। चलिए लॉग लीजिए, इधर लॉग y टू दी पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा बउआ लॉग x टू दी पावर y। क्लियर हो रहा है। अब यहां से बताइए पावर वाला आ गया, हर एक क्वेश्चन में तो सेम काम हम लोग किए हैं। तो यहां पर a वाला जो टर्म है ये आगे चल जाएगा, एज इक्वल टू यहां से y आगे हो जाएगा और यहां हो जाएगा बउआ log x। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, आप डीसी कर लीजिए, है ना। अब तो गुना में आ गया है तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष अगर इसका हम लोग अवकलन करते हैं तो कैसे होगा बताइएगा। फर्स्ट का डीसी 1 इंटू सेकेंड लॉग y, जोड़ सेकेंड का डीसी कीजिए, बताइए लॉग का करेंगे तो 1/y हो जाएगा, y का करने जाएंगे तो आ जाएगा बउआ लोग dy बाई dx। क्लियर हो रहा है सबको। देखिए सेकेंड का डीसी हो गया इंटू फर्स्ट x है तो x लिख दिए इज इक्वल टू, अब इधर आइए बताइए फर्स्ट का डीसी तो dy बाई dx इंटू सेकेंड, जैसे है वैसे लिख दीजिए। क्लियर है। फर्स्ट वाला का डीसी किए हैं इंटू सेकेंड, जोड़ा सेकेंड वाला का डीसी कीजिए, लॉग का बताओ हुआ वो 1/x और x का 1, तो सेकेंड का डीसी हुआ है इंटू फर्स्ट y दिया गया है, तो y को यहां पर लिख देंगे। ये कंप्लीट हो गया है, किसी को इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया है। पहला का डीसी इंटू दूसरा, जोड़ दूसरा का डीसी किए हैं इंटू पहला लिखे इज इक्वल टू, फिर पहला का डीसी इंटू दूसरा, जोड़ दूसरा का डीसी यहां किया गया है इंटू पहला, जैसे है वैसे लिखे हैं। ये पूरा कंप्लीट है। चलिए अगर ये कंप्लीट है तो अब हम लोग आ जाते हैं बउआ लोग इसको अरेंज करते हैं, ना जितना dy बाई dx है उसको एक तरफ कर लेंगे, ना हो रहा दूसरा तरफ कॉमन कीजिए, आंसर हो जाएगा। पीछे के चैप्टर में से आपको कंप्लीट करवाए हैं, तो इतना जल्दी से पहले नोट कीजिए, इसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इतना नोट कीजिए तो पहले। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर दिए हैं, अब यहां से इसको सोल्व करना शुरू कीजिए। देखिएगा पहले इसको एक बार बताइए dy बाई dx एकरा साथे है कि नहीं है। हाँ बुआ यहाँ पर है, यहाँ भी dy बाई dx है कि नहीं है, तो है, तो एकरा ले आते हैं इधर, ये तो पहले से इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, एकरा साथ ना है उसको उधर लेके चल जाओ। जितना भी dy बाई dx वाला टर्म है उसको इस तरफ ले आइए, और जेकरा पास dy बाई dx नहीं है, dc वाला टर्म नहीं है, उसको दूसरा तरफ लेके चल जाइए। पहले के चैप्टर में इसको हम समझाए हैं, तो इसको पहले लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए x है तो इस टर्म को अगर आप लिखते हो तो लिख देंगे x बटे बाई इंटू dy बाई dx। क्या दिक्कत आपको है, कंप्लीट है बुआ, इतना कंप्लीट है। इसको इधर लावेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx इंटू आ जाएगा log x इज इक्वल टू, इधर बताइए कितना आ जाएगा, y बटे x आ जाएगा। क्लियर है। और ये बताइए ये वाला प्लस है तो होने जाके माइनस, तो आ जाएगा log y। क्लियर है बुआ, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। यहां से dy बाई dx को कॉमन कीजिए, जैसे पहले हम लोग बनाते थे ना, बस वैसे खाली बनाते चल जाना है। तो यहां से अगर हम dy बाई dx को कॉमन करते हैं तो यहां पर बच जाएगा x बटे y। देखिए अब माइनस, अगर यहाँ dy बाई dx कॉमन होगा तो क्या आ जाएगा बताइए, log x ना आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर बताइए y बटा x माइनस log y। क्लियर है।
एकरा में से हम क्या करें वो बाई एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर इसमें क्या आ जाएगा बताइए, डी बाई बाई डी एक्स, और अगर हम बाई को एलसीएम लेते हैं, बाई को अगर एलसीएम लेते हैं तो बाई से बाई कट के यहाँ हो जाएगा एक्स, अब माइनस बाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बताओ हुआ एक्स को एलसीएम करते हैं, एक्स से एक्स कट जाएगा बचेगा बाई, माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होके एक्स लॉग बाई आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? क्रॉस हमको डी बाई बाई डी एक्स चाहिए तो बाई को अन्य गुना कर देंगे, मतलब बाई तिरछा तिरछी ऊपरे चल जाएगा और ये वाला टर्म नीचे चल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अगर हम डी बाई बाई डी एक्स, इतना पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, तो इतना पहले वीडियो को रोकिए, इतना नोट कीजिए। हो गया है? चलिए अगर हो गया है तो ऊपर वाला टर्म को हम मिटार के बउआ हटा देते हैं। हटैला के बाद एक आंसर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा आंसरवा कैसे लिखाएगा। चलिए इसको ध्यान से देखिए, यहां से अगर आप डी बाई बाई डी एक्स लिखना चाहते हैं तब तो लीजिए डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाई वाला टर्म है ना उस तरफ चल जाएगा, तब बाई इंटू अब बाई माइनस एक्स लॉग कितना हो जाएगा देख लीजिए वाई। क्लियर है? और डिवाइड पहले से नीचे एक्स है, हाँ, और ये वाला टर्म गुना में है तो कहां चला जाएगा भागा में, तो आ जाएगा एक्स, अब माइनस हो जाएगा बाई लॉग एक्स। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? और यह हो गया आपका आंसर। वाह, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन है इसमें 13 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए 13 के बाद अब हम लोग को पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए पहले क्वेश्चन दिया क्या गया है, देख लीजिए। यहां पर कहा गया है बुआ कि cos x का पावर y है, देख लीजिए cos x का पावर y इज इक्वल टू cos बाई टू दी पावर cos बाई टू दी पावर x है। सेम है, ना कोई अन्य प्लस है ना कोई अन्य माइनस है, प्लस माइनस वाला झंझटे खत्म है। बाई वन बाई टू मानवे नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें लॉग लेंगे और कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। लॉग लीजिए बस अपना सोल्व हो जाएगा, है ना। तो बताइए इसको क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हो, बताओ ये क्वेश्चन अपने से बन जाएगा सेम तरीका से जैसे पिछला क्वेश्चन बना ना वैसे ही बनेगा। तो चलिए cos x का पावर y और cos y का पावर x है, इसको सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिए cos x का पावर y है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं वो अपने क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन में कहा गया है cos x का पावर y इज इक्वल टू cos बाई टू दी पावर x। बुक सबके सामने होगा, किताब सब है ना सामने निकाल के रखिएगा। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा बताइए, लॉग लिख देंगे वो cos x का पावर y इज इक्वल टू इधर आ जाएगा लॉग और cos बाई टू दी पावर x। बताइए बाई कहां चल जाएगा आगे, तो यहाँ बाई इंटू लॉग cos x। सही है, देखिए तो बाई आगे चल गया, cos x बचा। एकरा में बताइए x ऊपरे है टर्म है ना माथा पर, तो आगे हो जाएगा x इंटू आ जाएगा log cos y। बताइए इतना में कोई दिक्कत है किसी को? इतना में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब बस सेम नियम है, डीसी की जब आंसर आएगा तो करो डीसी। बताओ हुआ दोनों तरफ अगर इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं डीसी, फर्स्ट का डीसी तो आ जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, पहला का डीसी इंटू दूसरा जैसे है वैसे लिखे। कंप्लीट है, जोड़ प्लस दीजिए, सेकंड वाला का डीसी कीजिए। बताइए लॉग का डीसी क्या होता है 1 बाई cos x। सही है, लॉग का एंगल नीचे गया है, कॉस का बताइए माइनस साइन, माइनस बीच में नहीं लिखेंगे तो ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? बताइए सेकंड वाला का डीसी करें, पहले लॉग का 1 बाई cos हो गया, cos का माइनस साइन हो गया, x का कितना होता है 1 होता है तो 1 लिखे हैं। इतना कंप्लीट है। तो चलिए देखिए क्या कर दिए हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला का डीसी इंटू दूसरा जोड़, ये हुआ दूसरा का डीसी इंटू पहला है हुआ तो पहला को लिख देते हैं। समझ में आ गया है? अब आ जाइए बराबर के चिन्ह दीजिए और इधर लिखते हैं। देखो पहला का डीसी 1 इंटू दूसरा जैसे है ना log cos y वैसे लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड जोड़, सेकेंड का डीसी कीजिए। बताइए log का क्या हो जाएगा 1 बाई cos y होगा। बताइए तो log वाला एंगल नीचे गया है, cos का होता है हुआ माइनस में साइन बाई। दिक्कत है नहीं, यहाँ पर cos का माइनस बाई है जो है ना माइनस लिखे हैं, cos का साइन होता है साइन बाई बचा उसको लिखे, इंटू देके लास्ट में इसमें बाई है तो बाई का क्या हो जाएगा बताओ डी बाई बाई डी एक्स। इतना समझ में आया है? फिर से देखिएगा राइट साइड वाला को फिर से समझा रहे। बताइए पहला का डीसी इंटू दूसरा जोड़, ये वाला यहां से यहां किए हैं दूसरा का डीसी इंटू पहला एक्स है बहुआ तो पहले का एक्स से जाना लिखा जाएगा। बताइए एक बार वीडियो को रोक के अब खुद से डीसी कीजिए, पहले डीसी बहुत डिटेल में पहले पढ़ा दिए हैं नहीं।
तो पहले खुद से इसका डीसी कर लीजिए। और डीसी अगर आप नहीं पढ़े तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहां से आकर पूरा कंप्लीट करिए, है ना, पहले कर लीजिए, इसके बाद इसको देखिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इतना पहले नोट कीजिए, इसके बाद आगे समझाते हैं। जल्दी से इतना पहले नोट कीजिए, तो वीडियो को रोक के इतना नोट कीजिए। चलिए था, अगर इतना हो गया था, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर कर दिए हैं। अब यहाँ से आइए, थोड़ा थोड़ा सा देखते जाइए कैसे कैसे क्या क्या, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। देखिएगा अरेंजमेंट कैसे इसका करेंगे, अरेंज कैसे करें, सब लोग ध्यान से देखिएगा। पहले एक बात बता दीजिए बउआ, यहाँ पर है क्या, dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स लिख दिए हैं, क्लियर है, बाई लिखा गया है, इनटू है बउआ log cos x। अब एक बार बताइएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। एक में देखो साइन बटे cos को tan लिख दें, बताइए तो tan x, इनटू लास्ट में बाई है तो बाई हो गया है, इज इक्वल टू, इक्वल है ना, बराबर चिन्ह दिए हैं। यहां बताइए क्या लिखाएगा, log cos y लिखाएगा, सही है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बटे cos को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, tan y लिखेंगे, क्लियर है, साइन बटे cos है तो tan y है तो y लिखा गया है, y के लिए यहां पर लिखा गया है dy बाई डी एक्स लिखे हैं, और x है तो x लिखे हैं। इतना कंप्लीट है। अगर इतना कंप्लीट है ना, बस पूछो नहीं कि इस स्टेप में जहां जहां साइन बटे cos है ना, ओकर स्थान पे tan लिख दिए हैं, बचा है सबको छोड़ दिए हैं। साइन बटे cos को tan हम लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर sin x बटे cos x कहीं है ना, तो इसको tan x लिखा जाता है, साइन बटे cos को हम लोग tan जानते हैं, ठीक है। पहले के वीडियो में इस बात को हम डिस्कस किए भी हैं। चलिए तो आ जाइए बउआ अगला क्वेश्चन की ओर, सॉरी यहाँ पर देखिए, इसको आगे है ना स्टेप में आगे बढ़ते हैं। स्टेप में आपको क्या पता है, इसके बारे में क्या जानकारी है, यही तो बताए हैं कि जितना डी बाई डी एक्स रहेगा उसको इधर ले आइए, जेकरा पास डी बाई डी एक्स नहीं रहेगा उसको उधर लेके चल जाना है। तो कहां कहां हवा डी बाई डी एक्स, वाह, देखिए एकरा में डी बाई डी एक्स है, वहां तो रह जाएगा इधर, एकरा में नहीं है कि चल जाएगा ने, एकरा में नहीं है रह जाएगा इधर, हाँ लेकिन एकरा में है तो इसको लाना पड़ेगा इधर। तो बताइए कौन कौन सा टर्म इस तरफ लिखाने वाला, बताइए डी बाई डी एक्स एकरा में है ना, इनटू हो गया log cos x, ये तो रखाएगा नहीं, चल जाएगा उन्हें, हाँ ये वाला लिखाएगा बुआ, ये माइनस से इन्हें आके प्लस हो जाता, प्लस में क्या लिखेंगे बताइए, यहां हो जाएगा tan बाई इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, क्लियर है। अब इज इक्वल टू, इधर बताओ बुआ क्या हो जाएगा, log cos y हो गया है, ये वाला माइनस है तो इन्हें जाके प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस है तो उन्हें जाके प्लस हो जाएगा, क्या लिखेंगे एकरा में, तब tan x इंटू y। हम y को इसमें पहले भी लिख सकते हैं, क्योंकि y छोटा टर्म है, पहले भी समझा है कि जो टर्म छोटा होता है पहले लिखा जाता है। तो चलिए इतना अगर हो गया है तो एकरा में से अब डी बाई डी एक्स को कॉमन कर लीजिए, तो लीजिए कॉमन, डी बाई डी एक्स को जैसे ही कॉमन करेंगे तो इसमें आ जाएगा log cos x, क्लियर है। इसमें से डी बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे यहां से, तो x बच जाएगा और एक टर्म बचेगा, दो टर्म है, छोटका को पहले लिख लो, तो पहले x को लिख लेते हैं, एक बाद लिखते हैं tan y को इज इक्वल टू, एक में बताइए कैसे कैसे लिखाएगा, यहां है वो log cos y, cos है ना, तो cos y, अब पर छोटका टर्म को पहले tan, यहां देखिए बाई tan x लिखे हैं, क्लियर है। कुछ नहीं करना, ये टर्म जैसे ही नीचे जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इतना पहले नोट कीजिए और अगला स्टेप खुद लिख लीजिए। अरे इस वाला टर्म जो गुना मेरा भागा में कर दो आंसर आ जाएगा, समझ में आया। जल्दी से इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोक के जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अगर नोट कर लिए हैं तो बस अपना आंसर लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे वो लोग बता दीजिए। तो अगर डी बाई डी एक्स आप लिखना चाहते हो, ध्यान से देखो, लिख रहे हैं वो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताइए इधर कौन सा टर्म, देखो एक ना पहले भी लिख सकते हो बाद में, प्लस में तो उससे कोई मतलब नहीं कि हमारा एनसीईआरटी में वाला पहले आंसर दिया वाला बाद में, प्लस है 3 + 4 तभी 7 है ना, 4 + 3 तभी 7 हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे बताइएगा, अब इसी को पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाएगा बाई इंटू tan x, अब प्लस में क्या आएगा बताइए, log cos y लिखाएगा नहीं, log cos y, और डिवाइडेड बाय नीचे में बताइए ये वाला टर्म नीचे जाएगा तो एकरा पहले लिख लो, पहले इसी को हम पहले लिख देते हैं, तो x आ जाएगा tan y, अब प्लस में यहां बताइए क्या आ जाएगा, तो log आ जाएगा बउआ log और cos x, क्लियर है बताइए। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में कोई है ना, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा टर्म है, एकरा खाली नीचे कर दिए हैं, आपका आंसर हो गया है। देख लीजिए एक बार बुक में आंसर मिला लीजिए और आते हैं वो अगला क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसको लिखिए पहले। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो भी हो 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन होगा, देखिए
चलिए ये तो बड़ी आसान है, एक्स वाई इक्वल टू ई टू, तो डायरेक्ट बना सकते हैं, में लॉग लेवे की कोई जरूरत नहीं है। एक्स वाई इक्वल टू कितना है, ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, यही ना क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए जरा। एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, यहां आ जाइए, एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स वाई इज इक्वल टू, देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, यही क्वेश्चन आपको दिया है। तो बस ये तो डायरेक्ट इसका डीसी जानते हैं, एक्स वाई है, तो बताइए गुना वाला नियम लगाओ, पहला का डीसी 1 इंटू दूसरा, जो दूसरा का डीसी डी वाई बाई डी एक्स इंटू पहला एक्स है, तो लिख दिए हैं। फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड, जो सेकेंड का डीसी इंटू फर्स्ट इज इक्वल टू, बताओ ई टू दी पावर एक्स के बारे में क्या जानते हैं, ई टू दी पावर एक्स से बताए थे कि जैसे रहता हो इसे लिखाते हैं, है ना, लिखते हैं ई टू दी पावर एक्स का डीसी ई टू दी पावर एक्स, तो पहले हम ई का डीसी कर दिए, बाद में ब्रैकेट है, ब्रैकेट दीजिए, आ जाइए एक्स का डीसी 1 माइनस वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यही ना है, बताइए तो किसी को कोई दिक्कत है डीसी करे में, पहले लिख दें क्या कि डिफरेंशिएटिंग ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसका अवकलन करने पर, तो पहला का डीसी इंटू दूसरा, दूसरा का डीसी इंटू पहला, इधर ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स हो गया, ब्रैकेट दिया है, पहला का 1 माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है। अब आ जाइए ध्यान से इसको देखिएगा। अच्छा पहले हम लोग नियम क्या जानते हैं कि कुछ हो जाए ब्रैकेट की क्रिया पहले होता है, तो पहले यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, ध्यान से देखो तो, इसको ब्रैकेट को तोड़ो तो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो एक्स छोटा है, पहले लिख दो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब आ जाइए यहाँ देखिए ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई है ना, एक काम कर सकते हैं कि ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई जो है वो एक्स वाई के बराबर है, ए जब लिख दे थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो एक स्थान पे एक्स वाई लिख देता, क्या आपको तकलीफ है, या अंतिम में लिखो तभी से ही आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, चलिए ब्रैकेट जल्दी से तोड़िए तो आ जाएगा वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल। अब ढेर के मन में होगा कि सर ये बड़ी काहे लिख दिए हैं, पहले तो कभी नहीं लिखते थे, तो मत लिखो, उतने से सोल्व करो, कोई दिक्कत है, अंतिम में फिर क्या करना है, ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई के स्थान पे एक्स वाई आपको लिखना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर चलिए इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई, एक से गुना करेंगे तब, अब माइनस आ जाएगा एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बताइए किसी को दिक्कत है, यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स और एक यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो एक तो इधर है दूसरा का इन्ने है, तो इधर ले आते हैं पहले, ठीक है, जल्दी से इतना पहले नोट कीजिए, वीडियो को पहले रोकिए और रोक के इतना पहले नोट करो, जल्दी से वीडियो को रोकिए तो, और रोक के बउआ इतना पहले नोट करो, इतना अगर हो गया है ना तो आप आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर इतना आप लोग लिख लिए हैं तो इसको आगे बढ़ जाते हैं बउआ, आगे बढ़ जाते हैं, चलो तुम ऊपर बउआ इससे करके, हाँ आ जाइए, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, रहे दो तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए हैं, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस में एन आके प्लस में हो जाएगा, एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर बोलो बउआ एक्स वाई हो जाएगा, एन वाई इधर प्लस में है तो एन वाई माइनस में आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो एक में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस यहाँ बचेगा एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर बताइए एक्स वाई माइनस वाई नहीं है, लिख देते हैं, अब एक लेके चल जाओ नीचे, तो नीचे लेके जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर देखो तो बुआ क्या लिखेंगे एक्स वाई माइनस वाई, अब बटा में इधर बताइए एक्स प्लस एक्स वाई होगा, एक में से एक स्टेप और आगे बढ़ जाना, ऊपरे से बाई कॉमन कर लेंगे, ऊपरे से बाई कॉमन करेंगे तो आ जाएगा कितना, बताइए x माइनस 1 और नीचे से x कॉमन कर लेंगे ना तो आ जाएगा 1 प्लस बाई, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आया, ऊपरे से हम एक बाई कॉमन किए तो बाई कॉमन करेंगे तो x बचेगा, यहाँ कुछ ना बचेगा तो 1 रहेगा, यहाँ देखिए x कॉमन करेंगे तो यहाँ कुछ ना है तो 1 है, यहाँ अगर यहाँ से x कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बाई बचेगा, किसी को कोई दिक्कत है आंसर मिला लीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए, कंप्लीट करो, बस अब एकदम आसान आसान सब क्वेश्चन है, बहुत भारी वाला क्वेश्चन सब खत्म हो गया है, चलिए कंप्लीट है बुआ। यहाँ पर देखो आप एक बाई प्लस 1 या O1 प्लस वाई लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो अगर चलिए अगर कंप्लीट हो गया तो आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ, 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ है बुआ 16 नंबर, अगर आप हिंदी वाला किताब है बुआ तो देख लीजिए, हिंदी वाला अगर किताब आपके पास है तो उसमें आप पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन कहा क्या रहा है पहले पढ़िए, कहता फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन एक दिया गया है x प्लस 1, क्या क्या दिया है यहाँ देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा है तब x प्लस 1 दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है ना, फिर इसके बाद यहाँ दिया O1 प्लस एक्स का पावर 4 है 8 है,
पावर 1 है, 1 में 2 से गुना करो तो 2 होगा, 2 में 2 से गुना करो तो 4 होगा, 4 में 2 से गुना करो तो 8 होगा, यही दिया है। एफ डैश 1 चाहिए, एफ डैश कहे के मतलब एफ डैश एक्स मतलब डीसी होता है, एफ डैश मतलब एक बार डीसी है, एक बार इसका डीसी निकालना है। और जहां एफ डैश 1 चाहिए वो यहाँ 1, जहां जहां लास्ट में एक्स बचेगा ना वहां पर है ना 1 लिख देंगे। कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया? सब लोग क्वेश्चन देख लिए हो। आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर बउआ, ध्यान से देखिएगा सोल्व कैसे करते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन आपका है, हमको चाहिए एफ डैश 1 चाहिए। एफ डैश कहे का मतलब एक बार डीसी, जिससे बाई होता है ना, तो जो बाई है तो बाई का हम लोग डीसी डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, एक बार करके डीसी तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। उसी तरह से एफ एक्स का डीसी हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं, लेकिन एफ डैश एक्स नहीं चाहिए, एफ डैश 1 चाहिए। एक काम करते हैं कि पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं और जहां जहां एक्स रहेगा वहां पर 1 रख देंगे। पहले इसका डीसी तो कर लेते हैं, पहले डीसी करेंगे तब ना, तो पहले डीसी कीजिए इसका। ध्यान से देखिएगा, इसका डीसी कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, इतना मनी सब गुना में है, कुछ ही करोगे, लॉग लेके पहले आसान कर लें, पहले लॉग ले लेते हैं, आसान हो जाएगा, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों पहले लिख लीजिए कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। और नहीं तो एक काम कर सकते हैं कि पहले भी आपको हम बताए हैं कि इतना मनी टर्म है, पहला का डीसी करेंगे, बचे उसको लिखो, दूसरा का डीसी बचे, उस तरह से भी कर सकते हो। तब डायरेक्ट बना दो ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लो, पहला का डीसी करो, O1 है 0 है ना, O1 का 0 हो जाएगा, प्लस इसका 1 आ जाएगा है ना, x का 1। तो फर्स्ट का डीसी इंटू जैसे बचाओ इसे लिख दो, लो जैसे बच रहा है ना बउआ वैसे हम लिखते जा रहे हैं। ध्यान से देखते जाइएगा, बीच में क्या देंगे प्लस, याद है सबको। अब आइए पहला का डीसी हो गया, अब आते हैं दूसरा का डीसी, करो दूसरा का डीसी। तो दूसरा का डीसी करेंगे तो बताइए O1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का इंटू 1, इंटू 1 लिखे का कोई जरूरत नहीं है। तो लीजिए दूसरा का डीसी हो गया, इंटू जो बचा उसको लिखो, दूसरा का डीसी की है जो बचा है 1 प्लस एक्स, ध्यान से देखते जाइएगा, O1 प्लस एक्स बचल है। इसके बाद क्या बच जाएगा बताइए, O1 प्लस एक्स का पावर 4 बच जाएगा, 1 प्लस एक्स का पावर 8 बच जाएगा, यही ना है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। पहला का डीसी बचा उसको लिखे हैं बीच में प्लस, दूसरा का डीसी बचा सबको लिखे हैं, अब प्लस दीजिए तीसरा का डीसी, इसका डीसी करना है, थर्ड का डीसी कीजिए, 1 का कितना हो जाएगा 0, एक्स का पावर 4 का 4 एक्स का पावर 3 ना होगा, बताइए क्लियर है। 4 एक्स का पावर 3, एक्स का 1 इंटू में लिखाएगा तो उसको लिखे का कोई जरूरत नहीं। तो लीजिए तीसरा का डीसी किए हैं, तीसरा वाला करना, तो तीसरा का जब डीसी किए हैं तो जो बचा उसको लिखेंगे। अब जो बच गया तीसरा वाला को छोड़कर जो बचा सबको लिखो। यहां है बताइए 1 प्लस एक्स, यहां है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तीसरा का तो डीसी की है, लास्ट में बचा है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, क्लियर है। बीच में प्लस देंगे। अब सबसे लास्ट वाला है हुआ, पहला का डीसी बचा उसको लिखे, दूसरा का डीसी बचा उसको लिखे, तीसरा का डीसी बचा उसको लिखे, चौथा का डीसी। तो बोलो चौथा का डीसी क्या हो जाएगा, 1 का 0, एक्स के पावर 8 का हो जाएगा हुआ 8 एक्स टू दी पावर 7, एक्स 8 है ना, 8 एक्स टू दी पावर 7। तो लीजिए चौथा का डीसी की है, जो बचा उसको लिखो यहां से, वो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। लीजिए इसका डीसी हो गया। आप लॉग लेके भी बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। फर्स्ट का डीसी बचे उसको लिखो, सेकंड का डीसी जो बचा उसको लिखो, थर्ड का डीसी जो बचा उसको लिखेंगे, चौथा फोर्थ का डीसी जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो इस तरह से सिचुएशन इसका हम पूरा कर दिए हैं। हम लोग को एफ डैश एक्स नहीं चाहिए, एफ डैश 1 चाहिए। पहले इतना जल्दी से अपने से बनाओ, नोट करो, कर बाद फिर आगे बताते हैं कैसे करना है। क्या हुआ, चलिए तो अब क्या करेंगे बउआ, हम लोग को चाहिए क्या, एफ डैश 1 चाहिए। ध्यान से देखिएगा, एफ डैश हम निकाल ले हैं, एफ डैश यहाँ निकलल है ना, तो एफ डैश तो ये है, जहां जहां एक्स है वहां 1 चाहिए, तो जहां जहां एक्स है वहां पर O1 रखिए, सगरो 1 रखते, जहां जहां एक्स नजर आ रहा है वहां पर 1 रखो। यहां तो बताइए कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो इंटू 1 कर देते हैं, इंटू यहां देखिए ये तो 1 पहले से है। अब प्लस में देखिए, प्लस में यहां 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना हो जाएगा, 1 इंटू आइए यहां पर रखिए, ये 1 है और O1 का पावर 4 भी करेंगे तभी 1 हो जाएगा। यहां तक हो गया, इंटू अब आइए यहां पर 1 रखो बउआ, एक्स के स्थान पे 1 रखे हैं और 1 का पावर 8 करेंगे तभी 1 हो जाएगा। लीजिए यहां से यहां तक में जहां जहां एक्स था वहां 1 रखे हैं, प्लस दीजिए, सभी में वही काम करना है, रख के सोल्व कर दो। यहां बताइए अगर इबरा तो 0 है, अब प्लस 2 इंटू जहां जहां एक्स है वहां पर 1 रखेंगे, ऐसे इंटू आइए 1 प्लस 1 हो जाएगा। देखो तो यहां तक हो गया है। इसके बाद यहां पर बताइए क्या लिखाएगा, 1 प्लस एक्स के पावर 4 है तो उसका ही पावर
और 1 का पावर 4 मतलब 1 ही होगा। इनटू में आ जाइए, इनटू यहां तक हम लोग कर लिए हैं। इसका देखिए ओ 1 प्लस 1 का पावर 8 मतलब 1 ही हो जाएगा। जहां जहां x है सगरो 1 रखना है, बीच में प्लस है प्लस दीजिए, ये तो 0 हो गया है। प्लस 4 इंटू ओ 1 के पावर q का वैल्यू 1 होगा। इंटू में आइए 1 प्लस 1, इसको लिखें, इसका है ना, ये दोनों को लिखेंगे तो सभी में 1 प्लस 1 ही होगा। तो एकरा लिखेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 के पावर 8 का 1 ही होगा। बीच में प्लस है प्लस दीजिए। अब इसका बताओ वो कितना हो जाएगा, यहां देखिए ये 0 है तो 0 लिखे हैं, ये 8 है तो 8 लिखे हैं, इंटू 1 के पावर 7 का 1 आ जाएगा, इंटू 1 प्लस 1 ये भी हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 1 यहां पर भी हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 1 यहां भी हो जाएगा। बताइए 1 के पावर 4 करेंगे 1 बचेगा, 1 के पावर 2 करेंगे तभी वो 1 ही रह जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, एक रात सोल्व करके अपना आंसर लिख लेना है। समझ में आया? चलिए तो एक आंसर कैसे लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ऊपर देख रहे हैं इसका आंसर। देखिए अपने से पेन पेपर अगर लेकर बैठे हो तो बनाओ ना बदमाश, अपने से बन जाएगा। इस समय अब क्या करना है देखिएगा, इसको गुना डायरेक्ट कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर एक रात सोल्व करने जाएंगे तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू, देखिएगा ये कितना है 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी। तो बताओ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। लो पहला कहानी खत्म हुआ। पहला में कितना आ गया हुआ 8 आ गया, पहला में कितना आ गया है 8। कैसे, फिर से ये 2 है ना, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 दूना 8, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, बीच में प्लस है यहाँ पर, तो देखिए प्लस दिए हैं। यहाँ बताइए कितना है, ये तो 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, एक साथ ये भी 2 गुना में है। तो बताइए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहां पर आ गया 16 प्लस आ जाइए। यहां बताइए कितना है 4 है, ये 2 है, 2 है, 2 है, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौके 32, तो लीजिए ये भी 32 हो गया है। प्लस में लास्ट वाला आ जाते हैं, बोलो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 64, ये 64 हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? एक हम जोड़ेंगे कैसे, देखिएगा कैसे जोड़ें, ध्यान से देखिएगा। 32 को 8 को 40 को ऐसे करके जोड़ो ना, जल्दी हो जाएगा। और यहाँ देखिए 64 गो और 16 गो 80 गो करके आ जाएगा ना, देख लीजिए 6 4 10 7 80 आ जाएगा, और 80 या 40 120 आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तब बोलो। समझ में आया सबको? परेशानी इतना में है हुआ, क्लियर है? एकदम आसान क्वेश्चन था, केवल ढंग से इसको सॉल्व करना था। चलिए जल्दी से इसको वीडियो रोक के नोट पहले कर लीजिए। चलिए अगर आपके पास हिंदी में क्वेश्चन है बुआ तो जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अगर आपके पास हिंदी में क्वेश्चन है तब क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। एक ही क्वेश्चन दिया है, कहा 2-3 तरीका से इसका डीसी कीजिए। पढ़िए जल्दी, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो जल्दी से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 3 तरीका से ना लिखा है कि इन 3 वेज है ना मेंशनड बिलो, ताकि नीचे जो दे रहे हैं 3 गो, पहला मेथड, दूसरा मेथड और एक और कहा गया तीसरा मेथड। 3 मेथड से सोल्व करने के लिए बोला है। जल्दी से पहले आप किताब निकालिए हिंदी वाला, और हिंदी वाले लोग हिंदी में पढ़ लेगा, इंग्लिश वाला लोग इंग्लिश से पहले पढ़िए, एक बाद सोल्व करते हैं। चलिए तो अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो देखिए कहा क्या गया, ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन में इतना दिया गया हुआ कि ये आपका क्वेश्चन है, एक वायु कुछ दिया नहीं है, तो पहले सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि वाई बराबर इतना। बाद में कहा कि इसको 3 तरीका से सोल्व करना। सबसे पहले बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, गुना वाला, पहला का गुना है ना, पहला का डीसी दूसरा, दूसरा का डीसी पहला, गुना में है ना, तो पहला का डीसी इंटू दूसरा, दूसरा का डीसी इंटू पहला वाला से पहले सोल्व कर लेना। तो ये मेथड तो आपको पहले से बतेबे किए हैं, तो इस मेथड से पहले आपको सोल्व करना है बउआ। पहले गुना वाला नियम से आपको सोल्व करना है, गुना वाला नियम से पहले इसको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं पहले गुना वाला नियम। तो आ जाइए, देखिए तो इसको सोल्व करें, ध्यान से देखिए। पहला में प्रोडक्ट नियम है, गुना वाला। पहले मान लीजिए कि y बराबर इतना है। गुना वाला नियम में आपको क्या जानकारी है बताइए? गुना वाला में क्या जानते हैं? पहला का डीसी कर लो, फिर दूसरका के लिखो, दूसरका का डीसी करो, पहला के लिखो, यही तो जानते हैं। तो चलिए इसका डीसी कीजिए गुना वाला मेथड से, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, बताइए पहला का डीसी करें x स्क्वायर का 2x, 5x का 5 कांस्टेंट है बाहर हो गया, x का 1 इंटू में लिखा जाता है, इंटू में 1 लिखे के कोई फायदे नहीं है, आप लिख सकते हो। आप प्लस में बताइए 8 अकेले कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट के डीसी पढ़ा है सर, तो x स्क्वायर का 2x हो गया, 2 आगे कम एक करके, तो लीजिए पहला का डीसी इंटू दूसरा जैसे है ना बुआ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, यही ना है। तो फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड, आज जोड़ आ जाते हैं बुआ। सेकेंड का डीसी कीजिए, तो इसका डीसी करेंगे तो कितना, एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स का 1 नहीं लिखेंगे, प्लस 7 कांस्टेंट है बाहर है, एक्स का 1 न भी लिखो तभी चलेगा, और यह हो गया 0। 9 अकेले कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। सेकेंड का डीसी इंटू एक साथ इंटू में पहला लिखो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यही ना है।
बताइए पहला का डीसी इंटू दूसरा और दूसरा का डीसी इंटू पहला। अब आ जाइए तो लिख देते हैं बुआ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर पहले आराम से सोल्व कर लो, 2x माइनस 5 इंटू कैसे बचल है बुआ एक्स क्यू, प्लस में है 7x प्लस में है 9। अब प्लस यहां पर आ जाइए कितना हो जाएगा बताइए 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। बस एकरा खाली मल्टीप्लाई करो और आंसरवा आपका आ रहेगा किताबा में मिला लीजिएगा, गुना कीजिए। देखिए पहला से तीनों में, दूसरा से तीनों में, पहला से तीनों में, दूसरा से तीनों में गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। गुना करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा और 3 को ये होता है x के पावर 4 हो जाएगा। देखो तो यहां गुना करेंगे 7 गुना कितना हो जाएगा बुआ बोलो 14, और यहाँ भी x है यहाँ भी x, तो x स्क्वायर ना हो जाएगा, 9 दूना 18 को 100 हो जाएगा। तो लीजिए पहला से तीनों में गुना किए हैं, एक रात से गुना करेंगे तब बोलो -5x³ हो जाएगा। यहाँ देखिए -5, 7 पचे 35, माइनस में 35 को 100 होगा, देखिए माइनस में 35x, और 9 पचे 45, माइनस में 45 हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? एक रात से बउआ इसमें इसे पूरा गुना कर दिए हैं, तो पहला तो गुणनफल कंप्लीट हुआ है। अब आइए दूसरा से गुना करते हैं। दूसरा से गुना करने से पहले काम करते हैं ना कि थोड़ा सा एक हम ऊपरे कर लेते हैं। एक बार पहले सब लोग लिख लो बउआ, वीडियो को रोक के एक बार लिख लीजिए, ठीक है। चलिए एक हम कर देते हैं पहले ऊपर, थोड़ा सा आ जाइए, ऊपर कर दिए हैं और यहां सोल्व करो। ध्यान से देखिए, पहला हम एकरा से बउआ एकरा से गुना हम कर लिए हैं, इसको से गुना हम लोग कर लिए हैं, ये दोनों में गुना हम लोग को पूरा कंप्लीट हो गया 9 पचे 45 तक। अब आइए यहां से जब गुना करेंगे तो कैसे लिखाएगा? प्लस से तो प्लस दो, 3 तो यहाँ 3 लिख दिए हैं, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ 5 यही 15 को देखो, 5 यहाँ है 3 यहाँ, 5 या 15 एक्स स्क्वायर एक्स है, तो माइनस में कितना हो जाएगा बताइए? माइनस में 15 गो एक्स क्यों ना होगा। आप रोक के पहले अपने से गुना कर लो ना, है यहाँ पर बताइए 8 या 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यहां से बोलो हुआ 7 आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 पचे 35 एक्स, और 8 सते 56 हो जाएगा, 8 सते 56। क्लियर है? अब आ जाइए एक्स के पावर 4 सबसे ज्यादा पावर है, तो कहां कहां है? 2 गो यहाँ है और 3 गो यहाँ है, तो के गो हो गया बताइए? 5 गो एक्स का पावर 4 होगा, बताइए तो 5 गो होगा। एक्स स्क्वायर कहां कहां है ये काउंट कीजिए, एक है ना 14 गो यहाँ है बउआ और कहीं नहीं है, और देखिए 14 को यहाँ, देखिए 14 को यहाँ, 24 को यहाँ है, तो के को हो गया कितना 38 हो गया, 38 है ना, 38 को यह हो गया, और 7 को यहाँ है तो 45 को हो गया। टोटल मिला के कितना हो गया बताइए? 45 को एक्स स्क्वायर, 45 को एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक्स वाला टर्म कहाँ कहाँ है? प्लस में देख लो बुआ, प्लस में यहाँ देखिए 35 को सॉरी 38 को यहाँ पर है, और 35 को यहाँ माइनस में, 35 को यहाँ माइनस में हो गया है, यही तो है। अच्छा एक्स क्यू लगता बच गया, एक्स क्यू बच गया, वो एक्स क्यू भी तो हम लोग करना पहले ना, एक्स क्यू भी, एक्स को तो हम लोग बाद में देखेंगे, एक्स को तो बाद में देखेंगे, एक्स क्यू छूट गया था, है ना, एक्स क्यू छूट गया था, ये तो एक्स स्क्वायर था ना, हाँ ये 45 को एक्स स्क्वायर तो है ही है, 45 को एक्स स्क्वायर है, एरा अलग कर लेते हैं पहले, तुम आ जाओ बुआ एजा पड़ी, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये आया था प्लस में, ये आया था कोचिंग में प्लस में, हम एक्स के पावर 4 के बाद एक्स क्यू पहले देखेंगे ना, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू के गो है, यहां देख लीजिए एक्स क्यू के गो है, माइनस में 5 को यहाँ है, नहीं माइनस में 5 को और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं यहाँ पर है, तो माइनस में 15 को यहाँ है, तो के गो हो जाएगा बताइए? -5 और -15, माइनस में आ जाएगा 20 गो एक्स क्यू, अब प्लस में 45 को एक्स स्क्वायर, 35 को 70 को माइनस में हो गया है, 70 को माइनस में, अब कहाँ गया? 18 को प्लस में है, तो है ना, पहले 70 में से 10 घटाबो, बोलो 60, 60 में से 8 घटाबो, 60 में से 8 घटाबो तब 52, है ना, कोई में माइनस में, तब माइनस में आ जाएगा 52 को एक्स। क्लियर है? इसके बाद लास्ट में देखिए जेकरा पास एक्स नहीं, पहले 4 देखे, 3 देखे, 2 देखे, केवल एगो एक्स देखे, एक बाद जेकरा पास एक्स नहीं है कहां कहां टर्म है, कहां कहां है बुआ, कहां कहां है? 9 पचे 45 से वो यहाँ पर आया था, देखो एगो यह 45 को यह है, और 56 को यह है, 56 में से 45 घटा लीजिए तो आपका बच जाएगा 11, और यह लीजिए आपका आंसर हो गया। वो आंसर जल्दी से मिला लीजिए। गुना वाला नियम लगाए हैं, पहला का डीसी इंटू दूसरा, दूसरा का डीसी इंटू पहला, फर्स्ट वाला हम क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, तो है ना, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, वो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए तो ये आपका नोट हो गया हुआ, देखो ये नोट हो गया है, जिसमें हम लोग कौन सा नियम लगाए, है ना, फर्स्ट में कहा था कि गुना वाला नियम लगा के आपको बनाना है, पहला का डीसी इंटू दूसरा, दूसरा का डीसी इंटू पहला से, दूसरा सेकंड, इसके सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है वो कि क्वेश्चनवा तो यही है,
लेकिन अब की बनाइए, पहले एक ना गुना कर लीजिए, एक्सपेंड करके एगो, अभी दू है ना तेरा, एगो बना लीजिए, पहले गुना कर लीजिए, अलगे से पहले गुना करने के लिए कहा, अलगे से पहले इसको इससे पहले गुना कर लिया, गुना करने के बाद जो आवेगा ओकरा डीसी करना है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट है ना, चलिए था, आ जाइए बोलो, पहले इसको गुना कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, गुना कर लेते हैं। बाई इज इक्वल टू यहां देखो, जब इसको गुना करेंगे तो 3 गो यहां 2 गो यहां तक हो जाएगा, 3 गुना 6 नहीं करेंगे। गुना में आपको बताए थे कि हाँ अगर ऐसे लिखते हो ना तो गुना जो होता है जोड़ जैसा दिखता है, तो इसको जोड़ते हैं पावर को, तो जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, पावर को जोड़िए यहाँ पर, तब है ना कितना हो जाएगा, x का पावर 5 आ जाएगा। क्लियर है, तो चलिए ये इससे गुना हो गया, इसको गुना करेंगे तो बताइए 7 है, और 2 गो यहाँ एगो यहाँ हो जाएगा, तो 3 गो आ जाएगा बुआ। क्लियर है, यहां जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 गो एक्स स्क्वायर, 9 गो एक्स स्क्वायर। यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, और 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो जाएगा बुआ, x टू दी पावर 4 हो जाएगा, x टू दी पावर 4 हो जाएगा। सही है, x टू दी पावर कितना हो जाएगा, कहां गुना हो गया, x टू दी पावर 4। यहाँ एक बार देखिए, पहले इसको इससे गुना किए हैं, फिर एकरा एरा से गुना कर लिए हैं, एकरा लास्ट गुना किया, अब एकरा से करेंगे तो देखो है ना 4 हो गया। अब इसको वो पहला से हम लोग कर लिए एकरा से, अब इसको इससे करो तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 और एक्स स्क्वायर ना हो जाएगा 35 एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहां पर हो गया है। अब एकरा इससे गुना करेंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा बताइए 45 और एक्स हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया है। अब एक लास्ट वाला गुना कीजिए, 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 8 गो एक्स क्यू हो जाएगा, 8 सते 56 गो आ जाएगा वो लोग एक्स। सही है ना, 9 8 72 गो यहाँ पर हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, पहले ढंग से गुना तो कर लीजिए, पहले तो गुना करे पड़ेगा ना, तो पहले ढंग से इसको गुना, वीडियो को रोक के आराम से पहले गुना कीजिए। चलिए, अगर ये गुना हो गया है वो लोग, यहां तक सबको गुना हो गया है, तो इसको पहले अरेंज तो कर लो, पहले अरेंज करो। देखो कैसे कैसे अरेंज करेंगे, बाय इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, बाय इज इक्वल टू यहाँ है एक्स टू दी पावर 5 तो लिख दिए हैं। अब आइए 4 वाला टर्म कहां हवा, यही देखो 4 वाला टर्म नजर आ रहा, एक्स के पावर 5 वाला एक ही टर्म है, 4 एक्स के पावर 4 वाला यही एक टर्म बचा है, तब माइनस में 5 एक्स टू दी पावर 4 हो गया। अच्छा चलिए 5 हो गया, 4 3 वाला देखो तो कहां है बउआ, तो 3 वाला एक टर्म यहाँ है, देख लो 7 गो और 8 गो यहाँ है, तब 15 गो हो गया है, 15 गो हो गया और कहीं नहीं है, तो लीजिए 15 गो प्लस में 15 गो एक्स के पावर 3 हुआ है। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ढूंढिए तो 9 गो यहाँ है और 35 गो यहाँ है, और कहीं तो नहीं है, देख लो तो 9 यहाँ और 35 यहाँ, एक्स स्क्वायर में और कोई नहीं है, नहीं है ना, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, और तो कहीं एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा, तो माइनस में कितना हो जाएगा बताइए 35 गो है बउआ, 35 गो है, और 35 गो में से हम लोग को घटाना कितना है, तो 9 गो घटाना है, तो कितना आ जाएगा बताइए 26 को आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है, देख लो 26 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक बाद आइए एक्स वाला टर्म कहां है, तो एक्स वाला टर्म यहाँ देखिए, एक यहाँ पर एक्स वाला टर्म मिल रहा और यहाँ पर मिल रहा, तो इसको घटा लेंगे तो क्या गो बचेगा, 11 गो ना बचेगा प्लस में, तो 11 गो एक्स हो जाएगा। अब प्लस में आ जाइए, प्लस में केकरा पास एक्स नहीं है, तो एक्स ना वाला टर्म, एक्स ना वाला टर्म, एक्स ना वाला टर्म केवल 72 है, केवल 72 ही है। देखो पहले इतना सब क्या है, हाँ गुना करके पहले सबको अरेंज कर लिए, गुना करके सबको अरेंज, अब इसका डीसी कर देंगे आंसर आ जाएगा। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत है, यहां तक में चलो कंप्लीट है, तो बस डीसी कर लीजिए। यही तो बोला था कि पहले इसको गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद जो आएगा उसका डीसी, तो डीसी आराम से हो जाएगा। बताइए डी बाई डी एक्स, डीसी में आ जाएगा 5x का पावर 4। सही है, यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगा वो 20x का पावर 3, ये 4 आगे आएगा तो गुना होगा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 x के पावर 3, 5 है ना 15 कितना हो जाएगा वो बताइए 45, और एक पावर घटा लो 2 हो जाएगा, माइनस बताइए 26 दूना कितना हो जाएगा 52, 26 दूना कितना हुआ 52, 52 तो माइनस 52 x हो जाएगा प्लस 11 x का 1, और उन्हें कांस्टेंट है तो कर तो 0 हो जाएगा। तो लीजिए यही आपका आंसर है। पिछला का भी तो आंसर भाई इतने आया था ना, पिछला भी तो आंसर इतना ही आया था, तो ये कंप्लीट हो गया। हुआ दूसरा मेथड भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। इसको कहा था पहले कि गुणा वाला नियम से बताइए, मैंने बना लीजिए, तो पहला का डीसी दूसरा करके इसको हम लोग यहाँ पर बनाए थे, देखो यहाँ पर बनाए थे, ये था। इसके बाद कहा कि नहीं गुना वाला मेथड मत लगाइए, आप क्या कीजिए ना कि पहले इसको अलगे से गुना करके जो इतना बड़का वो दिया है ना एक गो बना लीजिए, एक बहुपद बनाइए, और उसके बाद डीसी कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बना लिए हैं। अब तीसरा में कहा कि लॉग लेके बनाइए, तो चलिए इसको अब देखते हैं। वो लॉग लेके भी हम लोग को बनाना है, यही तो क्वेश्चन कहा गया था, पढ़िए पहले। लॉगे लेके ना बनाने के लिए तीसरा में बोला था, यहाँ पर कहा गया है कि बाई
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है ना, लॉग लेके सेम क्वेश्चन को लॉग लेके सोल्व करना है, सेम क्वेश्चन को लॉग लेके सोल्व करना है। तो आ जाइए लॉग लेकर सोल्व करते हैं, वो लॉग लेके सोल्व करते हैं। इसको सब लोग नोट कर लिए हैं, सब लोग एक नोट कर लिए होगा, देख लो सब लोग नोट कर लिए हो। चलिए तो इसको हटा रहे हैं बुआ, और अब इसको हम लोग लॉग लेके सोल्व करेंगे। तो चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ध्यान से देखिएगा पहले इसको लॉग लेके कैसे सोल्व होगा। जी बताइए, गुना में है तो गुना, बताइए गुना में बताए थे कि लॉग गुना में रहता है तो उसको प्लस में लिखते हैं, जोड़ में लिखते हैं। तो लीजिए दोनों तरफ लॉग लेने पर यहां लिखेंगे लॉग बाई इज इक्वल टू, इधर बताइए लॉग कैसे लिखाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू, बताइएगा एक्स क्यू, क्या होगा बुआ, एक्स क्यू हो जाएगा प्लस आ जाएगा 7x और 9, क्लियर है। यहां पर बउआ लॉग लिए हैं लॉग, ये दोनों गुना में है तो गुना कैसा दिखता है, जोड़ जैसा, तो अलग अलग करके लिखेंगे। तो अगर लॉग में गुना में है तो बाद में जोड़ में हो जाता, प्लस में हो जाएगा। तो आ जाएगा बउआ लोग लॉग y इज इक्वल टू, बताइएगा लॉग कैसे लिखा जाए, लॉग यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 जोड़, फिर बताइएगा आ जाएगा लॉग एक्स क्यू माइनस प्लस है 7x प्लस 9, यही ना है, बताइए तो किसी को इतना में कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका डीसी कर लीजिए, तो बताइए अगर हम लोग लॉग का डीसी करते हैं तो आ जाएगा 1/बाई, अब बाई का करेंगे तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताइए पहला कहना है, इसको पहले डीसी कर लेते हैं बाद में एक डीसी कर लेंगे। तो इसको डीसी करेंगे तो लॉग का डीसी ओ 1 बटा हो जाएगा, 1 बटे कितना होगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये तो लॉग का डीसी हुआ है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देते हैं, एक डीसी करो आ जाएगा 2x माइनस 5, बस इतना ही लिखते हैं, इसका 2x हो जाएगा, इसका माइनस 5, x का 1 हो जाएगा और छोड़ दिए इंटू में 8 कांस्टेंट है, अकेले है 0, कहानी खत्म हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस देते हैं। अब इधर आ जाइए, बताइएगा एक डीसी करो तो जल्दी से कैसे लिखाएगा, इसका डीसी यहां पर भी सेम तरीका 1 बटे, बताइए एक्स क्यू आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 7x प्लस में आ जाएगा 9, क्लियर है, इंटू एक आ जाएगा हुआ 3x स्क्वायर अब प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7, देखिए इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर, पावर आगे कम कर दिए हैं, और 7x का 7 हो जाएगा, x का 1 इंटू में बना पाएगा, तो इंटू में 1 एक से गुना करेंगे तो दिक्कत नहीं है, और 9 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक वीडियो को रोक किया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, पहले यहां तक पहले नोट कीजिए जल्दी से। हो गया सबके, चलिए तो यहां तक नोट किए हैं बुआ, तो आ जाइए एक रस्मा से ऊपर करके सॉल्व कर लेते हैं, यहां रख देते हैं। चलिए बताइएगा कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाए, बताइए यहां से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालने जाते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई इधर चल जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होकर बाई आ गया है, ऊपर नॉमिनेटर में बोलो 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, बीच में प्लस है प्लस 2, ऊपर बोलो वो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई नीचे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, क्लियर है। चलिए बाई का वैल्यू वहां से रख देंगे, जो बाई पहले से हम लोग को था, आई स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। तो बताइए बाई का वैल्यू कितना था, ये था हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, सॉरी 8 था, प्लस में कितना था 8, इंटू में आ जाइए वहां था हुआ एक्स क्यूब प्लस में हो जाएगा 7x, अब प्लस में आ गया है 9, यहां पर जल्दी से इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसमें बताइएगा, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इंटू में यहां बताइए क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, यही ना है, बताओ ई तो ई कट जाएगा, ए जाके इसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 5 इंटू में क्या आ जाएगा बताइए, यहां पर क्या था हुआ 7x प्लस 9, यहां क्यू था देख लो, यहां पर क्यू था, यहां पर क्यू था देख लो, तो बदमाश ऐसे नहीं हटना, क्यू था बुआ, क्यू है, एक हम ऐसे करके क्यू लिख देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ कुछ है क्यू है, नहीं तो एक बात करो इससे हटा देते हैं और यहाँ एक्स क्यू करते हैं। अब बताइए ई जाके इसे है ना कट जाएगा, तो कटेगा तो ए वाला बचेगा और इससे गुना हो जाएगा, तो यहां से देखिए इसको लिखे, इसको यहां पर लिखिए, तो आ जाएगा एक्स क्यू प्लस में आ जाएगा 7x प्लस 9, बीच में प्लस है तो प्लस दिए है,
अब ए देखिए जाके इससे कट गया है, तो ए वाला जब इससे कटा है तो ई जाके ए से गुना हो जाएगा। कितना है बताइएगा, यहां पर हो जाएगा बउआ 3x² प्लस 7। इंटू में क्या लिखेंगे, इंटू में जाके इससे गुना होगा एकरा से, तो यहां है x² माइनस में 5x अब प्लस में 8, यही ना है बताइए। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बुआ, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिख रहा है सबको? चलिए अब बस एक सोल्व करो। कैसे कैसे सोल्व करेंगे तो देखो नीचे से नीचे कट जाएगा, ये देखिए और एक कहानी खत्म। ए वाला क्यू वाला ये क्यू पूरा खत्म हो गया, वो जो बचा हो रहा गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा, है ना। जल्दी से इसको पहले वीडियो को रोक के इतना नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद लास्ट में गुना कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए हैं। चलिए ये तो खत्म हो गया, इधर सब खत्म ना, इन्हें तो सब खत्म, ऊपर का खाली गुना करना है और क्या। तो ऊपर का में क्या बचेगा, कट के क्या बचेगा यहां पे लिख देते हैं, देखो बच जाएगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 आ जाएगा कितना हुआ x क्यू बचेगा, प्लस में 7x प्लस में 9 प्लस दीजिए यहां पर बताइए आ जाएगा 3x² प्लस में 7 इंटू यहां पर कितना आएगा x² माइनस 5x प्लस 8, यही ना है बताइए। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे था वैसे वैसे लिख दिए हैं बुआ, एक गुना कर लो आंसर आ जाएगा। तो गुना कीजिए क्या आ जाएगा बोलो, इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x का पावर 4, है ना। 2x का यहां गुना करेंगे 7 दूना का 14 और x² x और x², 9 दूना 18 गो x आ जाएगा, क्लियर है। 5 से तब माइनस में 5x³ आ जाएगा, यहाँ 7 पचे 35 आ जाएगा बुआ, माइनस 35x हो जाएगा, और 9 पचे 45 आ जाएगा बुआ, 45 आ जाएगा, क्लियर है। 9 पचे 45 प्लस बीच में देते हैं तो प्लस दीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x का पावर 4, देख लीजिए है ना। यहाँ 2 पावर है, 2 पावर है तो 2 जुट के कितना हो जाएगा 4, इसको गुना करेंगे तो माइनस में 5 3 15 x का पावर 3 आ जाएगा, देख लीजिए 15। यहां पर गुना करेंगे तो 8 3 24 x² हो जाएगा, प्लस में 24 वो आ जाएगा x², क्लियर है। तो चलिए एकरा से तो तीनों में गुना कर दिया, अब एकरा से गुना कीजिए, 7 से गुना करेंगे तो अगर इस वाला 7 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 7x² माइनस में 35x और 8 सते 56 आ जाएगा, क्लियर है। अब आ जाइए कैसे कैसे इसका लिखिएगा आंसर। x के पावर 4 के गो है, 2 गो यहाँ है, देखो 3 गो यहाँ है, तो 3 गो 2 गो के गो 5 गो आ जाएगा x का पावर 4। x के पावर क्यू वाला काउंट कीजिए, माइनस में 5 गो यहाँ है, अब 15 गो यहाँ है, तो 15 गो और 5 गो माइनस में 20 गो आ जाएगा x³। अब आइए x³ के बाद x² वाला टर्म देखिए, यहाँ 14 गो है, यहाँ 24 गो है, यही ना, और यहाँ 7 गो है, तो कितना हो गया 38 गो, 38 गो 7 गो 45 गो, तो आ जाएगा 45 गो x², क्लियर है। x² भी खत्म हो गया, बचा हुआ कौन x वाला टर्म देखिए, तो माइनस 35 माइनस 35 माइनस में 70 आ जाएगा, और 70 में से 18 घटा लें तो 70 में से पहले 10 घटावेंगे फिर 8 घटावेंगे तो माइनस में 52 को बच जाएगा बुआ x, क्लियर है। और बताइए यहाँ 56 यहाँ है और 45 यहाँ है, अगर घटा लेंगे बुआ 56 में से 45 तब प्लस में 11 आ जाएगा। लीजिए तीनों मेथड से इसको हम सोल्व कर दिए हैं बुआ, तीनों मेथड से। पहला में गुना वाला नियम कहा था, पहला का DC इंटू दूसरा करके सोल्व कीजिए, उससे सोल्व किए। दूसरा में कहा था कि नहीं जो क्वेश्चन दिया है पहले गुना कर लीजिए, पहले गुना करके 2 गो है एगो बनाइए, बाद में उसको भी सोल्व किए। बाद में कहा कि नहीं लॉग लेके सोल्व कीजिए, तो उससे भी सोल्व कर दिए। 3 मेथड बोला था, तीनों से इसको सोल्व कर दिए हैं। कंप्लीट हो गया यहां तक। चलिए हो गया है। अगर आप हिंदी वाला बुक होगा ना तो हो सकता है हिंदी वाला किताब में लास्ट क्वेश्चन नहीं दिया होगा, और इंग्लिश वाला में दिया गया है बुक। अगर हिंदी वाला में दिया है पहले वाला किताब में है क्वेश्चन, अगर आपकी किताब में क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको हम लिख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, पहले समझा देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि u है, v है, w है ना। ये फंक्शन दिया गया है u, v और w, कौन कौन है u, v और w। कहता है कि और सब ये एक्स का फंक्शन है, एक्स के रेस्पेक्ट में है, सिद्ध करना है कि इतना का जब डीसी करेंगे u, v, w का तो इतना आवेगा जो सिद्ध कीजिए। लेकिन 2 विधि से इसको सिद्ध करना हुआ है ना, 2 तरीका से। पहला जो है वो प्रोडक्ट रूल से, पहला का डीसी बचा उसको लिखो, दूसरा का डीसी बचा उसको लिखो, तीसरा का डीसी बचा उसको लिखो, और दूसरा इसको लॉग लेके भी सोल्व करना है, लॉग लेके सोल्व करना है, सोल्व करना है। समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं भगवान दिया क्या, ध्यान से देखिएगा। इसको है ना एजे पर को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दिया है d/dx u v w, है ना। फर्स्ट वाला में कह रहा
कि इसको दो गो मेथड से सोल्व कीजिए। पहला जो है प्रोडक्ट रूल से, पहला का डीसी करके इसे। तो चलिए नियम लगाइए। अगर बउआ बताओ 3 गो अगर दिया है तो कैसे हम सोल्व करेंगे? गुना में दिया, पहला का डीसी बचा 2 गो लिखो, दूसरा का डीसी बचा उसको लिखो, तीसरा का डीसी बचा उसको लिखेंगे। तो बताइए पहला का डीसी क्या हो जाएगा? यू का डीसी बोलो तो डी यू बाई डी एक्स, पहला का डीसी हो गया, इंटू 2 गो बचा भी और डब्ल्यू, इसको लिख दिए हैं जोड़। दूसरा का डीसी कीजिए, अब भी का है ना, इस बार भी का डीसी कीजिए, तब भी का डीसी करेंगे तो आ जाएगा डी भी बाई डी एक्स। और 2 गो बचा है यू, कौन कौन? यू और डब्ल्यू, इसको लिख दिए हैं। प्लस में तीसरा का डीसी कीजिए, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, तीसरा का डीसी हो गया। और 2 गो जो यू और भी बचा है उसको लिख दिए। लीजिए हो गया एक आंसर आपका। 2 मेथड से सोल्व करना है, पहला मेथड हो गया है। 3 गो को गुना में क्या आपको नियम बता है? पहला का डीसी बचे उसके लिखेंगे, दूसरा का डीसी बचेगा उसको लिखेंगे, तीसरा का डीसी बचेगा उसको लिखेंगे। यही तो सिद्ध करना है। देखिए यही ना है। अच्छा एकरा बीचे में लिखा, उसे क्या दिक्कत है? एकरा तुम एजा लिखो, बीचे में लिखो, गुना में तो है, कहीं लिखिए। पहला हो गया। अच्छा सेकंड मेथड में कहा कि नहीं, इसको लॉग लेके आपको सोल्व करना पड़ेगा, लॉग लेके सोल्व करना है। तो चलिए एक मेथड तो एक हम सोल्व कर दिए हैं गुना वाला नियम से। अब दूसरा में कहा है कि लॉग लेके सोल्व कीजिए। तो देखिए लॉग लेके इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले वो दिया क्या है? यू भी डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू। तो पहले मान लेंगे कि बाई बराबर इतना, ठीक है। अब गुना में है तो लॉग ले लीजिए। तो लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग बाई इज इक्वल टू आ जाएगा बुआ लॉग u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो इधर लिखेंगे लॉग बाई इज इक्वल टू, बताइए गुना में जब रहता है तो लॉग में उसको प्लस में लिखते हैं, ताली के प्लस में लिखिए तो आ जाएगा लॉग u प्लस लॉग भी प्लस लॉग डब्ल्यू। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब डीसी कर लीजिए। बताइए लॉग का डीसी 1 बटे बाई, बाई का डीसी डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर से लॉग का डीसी 1 बाई यू, यू का डीसी डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है? चलिए अब यहां जाइए, बीच में प्लस है, प्लस दिए हैं। लॉग का डीसी 1 बाई भी और भी का डीसी बोलते जाओ डी भी बाई डी एक्स, है ना, प्लस देते हैं। बताइए डब्ल्यू का डीसी क्या हो जाता है? लॉग का डीसी 1 बाई डब्ल्यू और डब्ल्यू का डीसी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। क्लियर है? बताइए तो सब में केवल डीसी का नियम लगा दिए हैं। और आपको चाहिए डी बाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो बाई यानी चल जाएगा वाई इंटू जैसे है लिखिए 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, जोड़ यहां बताइए 1 बाई भी डी भी बाई डी एक्स जोड़ो 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। कंप्लीट है इतना बुआ? बताओ अब लास्ट में कोची करते थे, बाई का वैल्यू रखते थे और बाई के स्थान पे यू भी डब्ल्यू है रख के गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया है? तो यहां जहां जहां बाई है इसको यू भी डब्ल्यू लिखेंगे। वीडियो को रोक के जल्दी से इसको पहले नोट कर लीजिए। और अगर नोट कर लिए हैं आप लोग तो एक काम कीजिए कि इसमें जहां जहां बाई है यू भी डब्ल्यू रख देते हैं। तो अगर यू भी डब्ल्यू हम लोग रखने जाएंगे तो बताइए डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां रखते हैं यू भी डब्ल्यू, यही ना, इनटू में क्या बचेगा बताइए? ओ 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस में बताइए 1 बाई भी हो जाएगा, डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस 1 बाई डब्ल्यू और आ जाएगा डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो बस केवल गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए प्रत्येक टर्म से, एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू भी डब्ल्यू इंटू 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है? जोड़ दूसरा से इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा यू भी डब्ल्यू इंटू 1 बाई भी इंटू डी भी बाई डी एक्स, प्लस दे दीजिए, इसको उससे गुना करेंगे तो आ जाएगा यू भी डब्ल्यू ओ 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा। कंप्लीट है? आप देख लीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे कटेगा। यहां से बोलो तो यू से यू कट जाएगा, एकरा में बोला भी से भी कट जाएगा और एकरा में डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा। तो क्या बच गया बताइए? यहां पर जो बचेगा कैसे लिखेंगे? भी इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सही है? प्लस में आइए, यहां बताइए क्या बचेगा? u इंटू डब्ल्यू इंटू डी भी बाई डी एक्स, यही ना। और लास्ट में बचेगा u भी, क्या बचेगा? u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। और यही तो आपका आंसर था हुआ। तो लीजिए हम लोग एक्सरसाइज 5.5 टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। ये हो गया कहानी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.6 देखने वाले हैं हुआ, 5.6 देखने वाले हैं। ठीक है? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।
इस पर बउआ आपको टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, है ना, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के वीडियो मिलता है। ठीक है, लाइव क्लास भी होता है। और डीसी में अगर आप नहीं अभी तक पढ़े हैं तो उसका लिंक बउआ टोटल हम डीसी पढ़ा दिए हैं थ्योरी के साथ, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। ये 5.5 मतलब 5.2, 3, 4 और 5 खत्म कर दिए हैं। अब 5.6 और 7 रह गया, इसको खत्म करने के बाद नए, है ना, हम क्या उसको कहते हैं, नए चैप्टर पे चलेंगे, है ना, नया एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए।